नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कपल की जो स्कूल टाइम से एक दूसरे से प्यार करते थे लेकिन कभी इजहार नहीं कर पाए और वो 12 साल बाद एक दूसरे से एक ट्रेन में मिलते हैं। एक बार एक ट्रेन की एसी डिब्बे में एक लड़की सफ़र कर रही थी। तभी वहाँ स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो एक लड़का दौड़ता हुआ उस एसी डिब्बे में उस लड़के के सीट के पास आकर बैठ जाता है। शायद वो जनरल डिब्बे से कुछ लेने के लिए नीचे उतरा था और गाड़ी ने सीटी बजा दी तो वो एसी डिब्बे में ही आनन फानन में चढ़ गया। लड़की उसे देखे बिना ही कहती है, यहाँ मत बैठो। तभी लड़के की नज़र लड़की पर पड़ती है और लड़की लड़के की ओर देखती है तो वो दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं। वो दोनों स्कूल टाइम से ही एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दूसरे के साथ अपना लंच शेयर करते थे, एक दूसरे के दुख दर्द में भी काम आते थे। आज वो पूरे 12 साल बाद मिल रहे थे। दोनों एक दूसरे के बारे में पूछते हैं तो लड़का बताता है वो दिल्ली में मजदूरी का काम करता है, महीने के 10 से 12 हज़ार रुपये कमा लेता है। तो लड़की बोलती है, तुमने पढ़ाई क्यों छोड़ दी? लड़का कुछ नहीं बोलता। लड़की से पूछता है, तुम क्या कर रही हो? लड़की बोलती है, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ, एक एग्ज़ाम क्लियर भी कर चुकी हूँ, तैयारी अच्छी है, ये भी क्लियर कर लूँगी। फिर दोनों इधर उधर की बातें करते हैं। तभी लड़की बोलती है, वो तुम्हारी चचेरी बहन प्रीति के क्या हाल हैं? उसके नंबर दो, मैं उससे बात करूँगी। प्रीति संजना की खास दोस्त थी। राहुल उसको प्रीति के नंबर दे देता है। ऐसे ही एक दूसरे से बात करते हुए रात बीत जाती है और उनका गांव आ जाता है जहां वो होली मनाने आए थे। दोनों एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और वहां से चले जाते हैं। संजना होली के अगले दिन प्रीति को फ़ोन करती है और ट्रेन वाली बात बताती है। तो प्रीति कहती है, अरे वाह, हंसों का जोड़ा फिर से मिल गया। तो संजना कहती है, अरे क्या हंसों का जोड़ा, उसने तो कभी इजहार ही नहीं किया। तब प्रीति कहती है, पहले पिटवाती है राहुल को, अब अनजान बन रही है। तो संजना कहती है, ये क्या कह रही है तू? तब प्रीति स्कूल टाइम के सारे अनकहे राज संजना के सामने खोल देती है। वो कहती है, जब हम 10th क्लास में थे तब राहुल ने मुझे एक लेटर दिया था तुम्हें देने के लिए, जिसमें उसने लिखा था कि वो तुम्हें पसंद करता है, लेकिन उसी दिन तेरा और मेरा किसी बात पर झगड़ा हुआ था तो मैंने वो लेटर तुम्हें देने की बजाय फाड़ दिया और राहुल से कह दिया कि संजना ने वो लेटर पढ़कर फाड़ दिया। उसके बाद हम सबका 10th क्लियर हो गया। राहुल अलग स्कूल में चला गया और हम गर्ल्स स्कूल में चले गए। जब हम 12th में थे तब तुझे याद है एक लड़की ज्योति तुम्हारे घर आया करती थी? तभी संजना कहती है, हाँ मुझे याद है, ज्योति हमारे घर आती थी। तभी प्रीति कहती है, तुम्हें पता है वो तुमसे मिलने के बहाने तुम्हारे भाई से मिलने आती थी। वो और तुम्हारा भाई एक दूसरे को पसंद करते थे। ज्योति का भाई राहुल का खास दोस्त था तो राहुल को एक बार फिर से तुम्हें प्रपोज करने की बात मन में आई तो राहुल ने एक लेटर लिखा और ज्योति के भाई को दिया और कहा, यार अपनी बहन के साथ ये लेटर संजना तक पहुंचा देना। लेकिन ज्योति ने वो लेटर तुम्हें देने के बजाय तुम्हारे भाई को दे दिया। तब तुम्हारे भाई ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर राहुल की खूब पिटाई की। तब राहुल के घर वालों ने राहुल को कुछ दिनों के लिए अपने ननिहाल भेज दिया। लेकिन जब वो 6 महीने के बाद वहाँ से वापस आया तो बीए के फॉर्म बंद हो चुके थे। तो घर वालों के ताने सुनकर वो परेशान हो गया। राहुल दिल्ली चला गया और वहाँ मेहनत मजदूरी करने लग गया। ये सब सुनकर संजना सिसक सिसक कर रोने लगी और उसने प्रीति का फ़ोन रखने के बाद तुरंत राहुल को फ़ोन लगाया और उससे माफ़ी मांगी और कहा, मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। तब राहुल ने कहा, मैं तो इतने दिन से यही समझ रहा था कि ये सब तुमने करवाया है। दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं और होली के बाद एक साथ दिल्ली वापस जाते हैं। वो अपने काम पर चला जाता है और संजना अपनी पढ़ाई में बिजी हो जाती है। फिर संजना का एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है और वो ट्रेनिंग के लिए जाने वाली होती है। तभी वो दोनों घूमने के लिए बाहर जाते हैं तो उन्हें संजना की कुछ दोस्त देख लेती है जो कि उसके गांव की ही थी। वो उसके घर फ़ोन करके सब कुछ बता देती है। तब संजना का भाई दिल्ली आता है और देखता है ये तो वही लड़का है। फिर वो संजना से बात करता है तो संजना कहती है, ये मेरी ज़िंदगी है और मुझे इसी के साथ बितानी है। तो भाई भी मान जाता है क्योंकि बहन अब बड़ी अधिकारी बन चुकी थी तो उसने मान जाने में ही समझदारी देखी।
अब वो ट्रेनिंग के लिए जाती है, साथ में राहुल भी वहीं अलग कमरा लेकर रहता है। संजना की ट्रेनिंग पूरी हो जाने के बाद दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये कहानी? कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।